देवरानी जी, भूख तो नहीं लगी है? लगी तो है, पर कोई बात नहीं। ये तुम्हारी पहली छठ पूजा है, इसीलिए कह रही हूँ। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे या फिर माँ जी से पूछ लेना। अपने मन से कुछ भी मत करना। जी बिल्कुल पूछ लूंगी मैं। अच्छा तुम एक काम करो, एसी चालू करके थोड़ी देर आराम कर लो। मैं और माँ जी शर्मा आंटी के घर जा रहे हैं। अरे देवरानी जी, तुम किचन में क्या कर रही हो? वो दीदी, आप और माँ जी शर्मा आंटी के यहाँ गए थे ना, तो मैंने सोचा तब तक मैं किचन का काम खत्म कर लेती हूँ। और मैंने तो तुम्हें बोला था ना कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो। तुम्हारा पहला व्रत है, तुम फालतू ही परेशान हो जाओगी। पहली बार है तो क्या हुआ, धीरे धीरे करूँगी तभी तो सीखूंगी। धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगी, तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे भी ये सब सीखते सीखते 4-5 साल लग गए। अब तुम जाओ आराम करो, मैं ये सब काम कर लूंगी। नहीं तो पता चला शाम तक तुम चक्कर खा कर गिर जाओगी। अच्छा ठीक है, कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। भाभी माँ पूछ रही है कच्चा नारियल कहाँ पे है? देवर जी, वो फ्रिज के ऊपर रखी हुई है। ओके। बाकी भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। भाभी आप रेडी हो गए? हाँ, मैं बस अभी आई। ठीक है तो आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं आपका। 1 मिनट, ये साड़ी पहन के जाओगे आप पूजा में? अच्छी है ना, मेरे मायके से आई है। छी, ये तो कितनी सस्ती लग रही है। ऐसा लग रहा है 200-400 की साड़ी खरीद के भेजी हो। नहीं ननद जी, इतनी भी सस्ती नहीं है। माँ ने कहा था कि 10,000 की है। आप तो झूठी हुई तो आपकी माँ भी झूठी ही होंगी। फेंकने की भी कोई हद होती है। ननद जी, आज के दिन तो ऐसी बातें मत कीजिए। आज तो छठ का महापर्व है। कहते हैं आज के दिन अपने मन के सारे गिले शिकवे भुलाकर सारे परिवार को एक साथ मिलकर पूजा करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा लेक्चर मत दीजिए और पूजा के लिए आओ जल्दी। ठीक है, बस अभी आई। कहते हैं ना, छठ एक पर्व नहीं इमोशन है, इसलिए सच्चे दिल से छठी मैया की पूजा करनी चाहिए। अगर आप भी ये बात मानते हैं तो कमेंट में जय छठी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत पसंद आया। भाभी, भैया ने आपको करवा चौथ पे क्या गिफ्ट दिया? रुको अभी दिखाती हूँ, ये देखो। वाह भाभी, इतना सुंदर नेक पीस। भैया कितने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छा नेक पीस है। वाह, ये साड़ी तो बहुत ब्यूटीफुल है, भारी भी लग रही है। आप तो इसे शादी वादी में भी पहन सकते हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है भाभी, भैया को बोल देना ना दिवाली के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा भेज दे, हम दोनों साथ में शॉपिंग करने चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बोल दूंगी, तुम बेफिक्र रहो। और हम दोनों दिवाली की शॉपिंग साथ में करेंगे। अरे बहुरिया जल्दी करेगी, लेट हो रहा है पूजा पाठ करने को। हाँ माँ जी आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हैं? कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। देवरानी जी, भूख तो नहीं लगी है? लगी तो है, पर कोई बात नहीं। ये तुम्हारी पहली छठ पूजा है, इसीलिए कह रही हूँ। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे या फिर माँ जी से पूछ लेना। अपने मन से कुछ भी मत करना। जी बिल्कुल पूछ लूंगी मैं। अच्छा तुम एक काम करो, एसी चालू करके थोड़ी देर आराम कर लो। मैं और माँ जी शर्मा आंटी के घर जा रहे हैं। अरे देवरानी जी, तुम किचन में क्या कर रही हो? वो दीदी, आप और माँ जी शर्मा आंटी के यहाँ गए थे ना, तो मैंने सोचा तब तक मैं किचन का काम खत्म कर लेती हूँ। और मैंने तो तुम्हें बोला था ना कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो। तुम्हारा पहला व्रत है, तुम फालतू ही परेशान हो जाओगी। पहली बार है तो क्या हुआ, धीरे धीरे करूँगी तभी तो सीखूंगी। धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगी, तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे भी ये सब सीखते सीखते 4-5 साल लग गए। अब तुम जाओ आराम करो, मैं ये सब काम कर लूंगी। नहीं तो पता चला शाम तक तुम चक्कर खा कर गिर जाओगी। अच्छा ठीक है, कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। बानी परेशान सुनी दुनिया के तनावा दे दो। अरे देवरानी जी, तुम कमरे में क्यों आ गई? और ये बिना मतलब रो क्यों रही हो? बाहर देखा ना दीदी आपने, जब देखो तब ताने ही सुनाती रहती हैं। आज छठ पूजा है, कम से कम आज तो छोड़ देती। अरे माँ जी ऐसी ही हैं, उनकी बातों का बुरा मत मानो। अरे जब मुझे भी बच्चा नहीं हुआ था ना, तो ऐसे ही मेरे पीछे भी हाथ धोकर पड़ी हुई थी। वो तो अच्छा है मेरे पति अच्छे हैं, हमेशा मेरा साथ देते थे। वही तो बात है दीदी कि मुझे सासू माँ की बातों का इतना बुरा नहीं लगता, जितना बुरा ये लगता है कि ये वहीं खड़े रहते हैं लेकिन इनके मुंह से एक उफ तक नहीं निकलती है। इनकी माँ चाहे दिन रात ताने सुना ले, लेकिन ये मेरे साथ कभी खड़े नहीं होते।
लगता है मैंने शादी करके गलती कर दी है। अरे कुछ मर्द ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद भी माँ के पल्लू में ही बंधे रहते हैं। दीदी वो माँ के पल्लू से बंधे रहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लड़की अपना घर द्वार सब छोड़कर आई है उनके लिए कम से कम कभी तो उसका साथ दो। क्या वो पति सही होते हैं जो सिर्फ अपनी माँ की बातें सुनते हैं? माँ जी, ये इतना बड़ा मंगलसूत्र इतनी सारी चूड़ियाँ पहन के जाना जरूरी है क्या? जरूरी है, अभी तेरी नई नई शादी हुई है। थोड़ा कम भी तो कर सकते। चुप तू, सब अलाव होता है, जा। और सुन, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना। बहुत मुश्किल से तेरे ससुर जी से तेरी नौकरी की परमिशन ली है। जी माँ जी। बहू हमारी सरकारी नौकरी वाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल में नाक कटा देगी। टाइम से खाना वाना खा लेना और अच्छे से आना। ठीक है माँ जी, मैं निकलती हूँ। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। देखो आज हमारा पहला दिन है, इसलिए मेरा पढ़ाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैडम आज पहला दिन है ना, तो हमारा भी आज मन नहीं है पढ़ने का। तो चलो सब लोग हेड डाउन कर लो और आंख बंद करके सो जाओ। टीचर, आपकी नई नई शादी हुई है क्या? ज्यादा बातें मत करो, सो जाओ। चलो लेक्चर खत्म हो गया, कल मिलते हैं। बाय टीचर। क्या आपको भी ऐसी टीचर चाहिए? दीदी, ये भाभी जब से इस घर पे आई है बस घूंघट में ही है, इनका चेहरा नहीं दिखा। आगे घूंघट के पीछे का राज क्या है? छोटी, इस घूंघट के पीछे का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा। चल तो। माँ जी, ये लीजिए चाय। माँ, आपने भाभी का चेहरा देखा क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा है। माँ, मुझे तो लगता है कुछ घोटाला है। बेटा अभी पता लगा कर आती हूँ। साहिल बेटा चल तो। ठीक है माँ, चलो। बहू सुन, जब से तू इस घर में आई है हमेशा घूंघट में क्यों है? तेरा चेहरा भी नहीं देखा हम लोग ने। हाँ भाभी, ये घूंघट हटाइए तो मैं भी तो देखूं ये घूंघट के पीछे चेहरा कैसा है। नहीं नहीं देवर जी, एक बाबा ने बोला था शादी के 10 दिन बाद ही मैं अपना चेहरा दिखा सकती हूँ सबको। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है माँ। एक कप चाय बना के लेकर आ।